नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर लगातार तीसरी बार हार का शिकार बनने वाली, अपनी खराब माटी करवाने वाली कांग्रेस पार्टी अब बड़े बदलाव करने जा रही है। आपको ध्यान होगा कि लगातार जब से कांग्रेस ने ये चुनाव हारा था तभी से चर्चाएं चल रही थी कि हरियाणा कांग्रेस में बड़ा बदलाव होगा, नए नेताओं को बड़ी जिम्मेवारियां मिल सकती है और पुराने नेताओं को बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। हालांकि इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन ठीक उससे पहले आपको बता दें कि हरियाणा कांग्रेस के अंदर जो प्रमुख नेता हैं, जो अपने आप को हरियाणा में कांग्रेस का कर्ता धर्ता मानते हैं, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात हो, चाहे कुमारी सैलजा की बात हो, चाहे रणदीप सिंह सुरजेवाला की ही बात क्यों ना हो, तमाम नेताओं के बीच अब जबरदस्त मुकाबला बन गया है। तमाम नेता अब एक दूसरे के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं। तमाम नेता अब एक दूसरे के लिए बड़ी मुश्किल, बड़ी समस्या बन चुके हैं, क्योंकि तीनों ही नेताओं की हरियाणा कांग्रेस के लिए जो बड़ी जिम्मेदारियां खाली पड़ी हैं, उन पर निगाहें टिकी हैं, उन पर नजरें जमी हुई हैं। और देखने वाली बात यह है कि तीनों ही नेता किसी बड़ी जिम्मेदारी के हाथ लगने का इंतजार कर रहे हैं, और यही सबसे बड़ी वजह है कि तीनों नेता एक दूसरे के लिए बड़ा खतरा बन चुके हैं। तीनों ही नेता एक दूसरे के लिए बड़ी समस्या बन चुके हैं। लेकिन इन सब को हैंडल करने के लिए भी हरियाणा कांग्रेस के द्वारा एक बड़ा नेता छोड़ा गया है, यानी कि प्रभारी जिस नेता को बनाया गया है, बीके हरिप्रसाद। हालांकि इससे पहले हरियाणा प्रदेश के प्रभारी के तौर पर जिम्मेवारी दीपक बाबरिया के पास थी, लेकिन उन्होंने चुनावी हार मिलने के बाद इस्तीफा हाईकमान को सौंप दिया था। काफी समय के बाद वो इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया, उनको यहां से हटा के दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया और यहां पर कर्नाटका से संबंध रखने वाले बड़े नेता बीके हरिप्रसाद को प्रभारी लगा दिया गया। हालांकि माना जा रहा था कि बीके हरिप्रसाद ना किसी की सुनेंगे, ना किसी के झंझट में पड़ेंगे, और जो फैसला सही होगा, जो फैसला पार्टी को आगे बढ़ाएगा, वही करेंगे। लेकिन हरियाणा प्रदेश के अंदर तीनों नेताओं की तिगड़ी के बीच अब बीके हरिप्रसाद भी फंस चुके हैं, घिर चुके हैं, या फिर यूं कहें कि पिस चुके हैं, क्योंकि उनको भी अब समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। खैर, वो बात अलग है कि अब हरियाणा कांग्रेस के दिन फिरने वाले हैं, क्योंकि कांग्रेस का हाईकमान जो है वो भी काफी तत्परता दिखा रहा है, और कांग्रेस हाईकमान की तरफ से स्पष्ट इशारा मिल चुका है कि अब बहुत जल्द हरियाणा कांग्रेस में बड़ा फेरबदल देखने को मिल सकता है। बहुत जल्द तो जो तमाम बड़ी जिम्मेवारियां रिक्त पड़ी हैं, उनकी पूर्ति की जा सकती है। वहां पर जो है उस नेता का चयन किया जा सकता है जिसको वो जिम्मेदारी मिलनी है, और इसकी जिम्मेदारी सीधे तौर पर बीके हरिप्रसाद की लगा दी गई है। अब देखने वाली बात रहेगी कि बीके हरिप्रसाद, जिनके सामने सबसे पहले और बड़े नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं, जो कि पहले भी नेता प्रतिपक्ष यानी कि विपक्ष के नेता की भूमिका लगातार निभाते आ रहे हैं, और अब भी वो ये चाहते हैं कि उनको सदन में नेता की जिम्मेवारी मिले। सदन के अंदर यानी कि विधानसभा में सत्र के दौरान कांग्रेस की अगुवाई करने का फिर से मौका मिले, ये जिम्मेदारी उनको ही दी जाए। लेकिन इस जिम्मेदारी के लिए और भी कई नाम चर्चा में है। वहीं दूसरी तरफ बात की जाए भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, तो उन्होंने इस पद के लिए सीधे तौर पर पंगा अड़ा दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर इस मामले में अड़ंगा लगा दिया है, और उनका साफ कहना है कि जिम्मेदारी उनको ही मिलनी चाहिए। अगर उनको नहीं मिली तो उनके किसी करीबी को, उनके द्वारा किसी अपने समर्थित नेता को यह जिम्मेवारी दिलवाई जाएगी, अन्यथा वो कांग्रेस के साथ कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन बीके हरिप्रसाद के हाथ में अब यह फैसला होगा कि वो किसे नेता प्रतिपक्ष बनवाना चाहते हैं, किसे जिम्मेदारी दिलवाना चाहते हैं। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनके पास नेता विपक्ष के साथ साथ प्रदेश अध्यक्ष की भी कमान थी, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर चौधरी उदयभान को भी यह जिम्मेदारी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कारण ही मिली थी। लेकिन अब माना जा रहा है कि उनकी भी छुट्टी की जा सकती है और उनकी जगह नया प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो ऐसे में दोनों ही पद हुड्डा के हाथ से जा भी सकते हैं, या फिर एक बड़ी जिम्मेदारी हुड्डा किसी न किसी तरीके से अपने आप को एडजस्ट कर लेंगे, एक बड़ी जिम्मेदारी प्राप्त कर लेंगे। दूसरी तरफ बात की जाए दूसरे बड़े नेता कुमारी सैलजा की, तो वो भी एक पद पाने के लिए काफी बेताब नजर आ रही हैं। हालांकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के दबाव में पूर्व में जब वो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस की थी तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद उदयभान को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन अब एक बार फिर प्रदेश अध्यक्ष बनने की कतार में कुमारी सैलजा सबसे आगे खड़ी हैं, और माना जा रहा है कि एक बार फिर से जो है दलित नेता को प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस हरियाणा प्रदेश में बना सकती है। यानी कि जो पैटर्न कांग्रेस का पिछले लंबे अरसे से चला आ रहा है, ऐसे नेताओं को प्रदेश की कमान
कमान, अध्यक्ष की कमान, तो वही दूसरी तरफ जाट वर्ग को सदन के अंदर अध्यक्षता की कमान सौंपी जा रही थी। माना जा रहा है कि इस बार भी उसी पैटर्न पर कांग्रेस काम कर सकती है। लेकिन इसी कड़ी में एक और बड़े नेता रणदीप सुरजेवाला, जो राजस्थान से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद है, उनको अब वो सांसदी रास नहीं आ रही है, उनको दिल्ली और राजस्थान की राजनीति नहीं भा रही है और इसीलिए वो हरियाणा प्रदेश की राजनीति में सक्रिय होना चाहते हैं, यहां पर एक्टिव होना चाहते हैं। यही बड़ी वजह है कि रणदीप सुरजेवाला भी अब प्रदेश अध्यक्ष बनने की दौड़ में शामिल हो चुके हैं। हालांकि उनके बेटे इस बार विधानसभा में विधायक के तौर पर पहले से ही मौजूद हैं, तो उनकी तैयारी दोनों पदों के लिए है। वो ये भी चाहते हैं कि उनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए और अगर उनको प्रदेश अध्यक्ष की कमान नहीं मिलती तो उनके बेटे को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाए। लेकिन नेता प्रतिपक्ष के लिए अनुभव की जरूरत है, जो उनके बेटे के पास इस समय कम है, क्योंकि पहली बार ही विधायक चुने गए हैं। तो ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए लगातार रणदीप सुरजेवाला भी अड़े हुए हैं। लेकिन बात की जाए बीके हरिप्रसाद की, तो इन तीन नेताओं के अलावा भी बीके हरिप्रसाद नए विकल्पों की तलाश में है। जिन नेताओं का नाम लगातार चर्चा में है, जो बड़े नेता बड़ी जिम्मेदारी लेने के लिए बेताब है, उनको लेकर भी बीके हरिप्रसाद पूरी जो है फाइलें खंगालने में जुटे हैं कि अगर इस नेता को प्रदेश अध्यक्ष या फिर नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है तो इसका क्या प्रभाव कांग्रेस पर पड़ेगा, उसके सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे या फिर नकारात्मक, और दूसरे नेता क्या इस फैसले से नाराज होंगे या फिर खुश रहेंगे। इन तमाम चीजों को देखते हुए बीके हरिप्रसाद कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहते और यही वजह है कि 5 महीने चुनावी परिणाम आए बीत जाने के बावजूद भी अब तक ना कोई बड़ा फेरबदल हरियाणा कांग्रेस में हुआ है और ना ही नेता प्रतिपक्ष अब तक बनाया गया है। हालांकि सूत्रों के हवाले से जो जानकारी लगातार मिल रही है, जिस तरीके से लगातार चर्चाएं चल रही हैं, राजनीतिक गलियारों में यह बात उफान पर है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस इस बार बड़े स्तर पर फेरबदल कर सकती है और ये जो 3 नेता, जो पुराने नेता हैं, जो बड़े नेता हैं, इनकी छुट्टी की जा सकती है। यानी कि इनमें से किसी भी नेता को शायद ही कोई जिम्मेवारी मिले, यानी कि तीनों ही नेताओं को साइड करके कांग्रेस दोनों बड़ी जिम्मेदारियां, चाहे वो विधानसभा सदन की हो, चाहे वो अध्यक्ष बनाने की बात हो, दोनों ही बड़ी जिम्मेदारियां किन्हीं नए नेताओं को दी जा सकती हैं। नया नेतृत्व जो है हरियाणा में खड़ा किया जा सकता है, तैयार किया जा सकता है, जिससे कांग्रेस को एक नई दिशा मिले, आगे बढ़ने की एक नई गति मिले। और कांग्रेस जो लगातार तीसरी बार चुनाव में मात खा गई, मार खा गई, औंधे मुंह गिर गई, जीती हुई बाजी भी हार गई, तो कांग्रेस अगले चुनाव तक अपने आप को मजबूत स्थिति में खड़ी कर पाए। लेकिन अगर इन नेताओं की यही गुटबाजी चलती रही तो ऐसा शायद ही देखने को मिले और यह बात हाईकमान के साथ साथ नए प्रभारी बीके हरिप्रसाद भी अच्छी तरीके से भाप चुके हैं। तो ऐसे में अब हरियाणा कांग्रेस के अंदर जो पिछले लंबे समय से कलेश मचा हुआ था, जो विवाद चल रहा है बड़ी जिम्मेदारियां लेने को लेकर, वो जल्द ही रुक सकता है, थम सकता है, खत्म हो सकता है, क्योंकि बीके हरिप्रसाद अब लगातार नेताओं की फाइलें खंगालने में जुटे हुए हैं कि किसको नेता प्रतिपक्ष बनाया जा सकता है तो किसको प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी जा सकती है। क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा और रणदीप सुरजेवाला में से किसी को यह कमान दी जाएगी या फिर किसी नए नेता को यह कमान सौंपी जाएगी, जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी, इस पर फैसला पहले बीके हरिप्रसाद का होगा और उसके बाद वो अंतिम जो है चरण के लिए इस मामले को सीधे हाईकमान के पास भेज देंगे, जहां से आखिरी मुहर, फाइनल मुहर इस मामले पर लगेगी। लेकिन इस बीच भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कुमारी सैलजा, रणदीप सुरजेवाला के पसीने जरूर छूट रहे हैं, क्योंकि तीनों ही नेता जो पुराने नेता कांग्रेस के हैं, जिनके पास समय समय पर कमान मिलती रही है, जिनको अध्यक्षी मिलती रही है, तो ऐसे में तीनों ही नेताओं को नजरअंदाज किया जा सकता है या फिर उनमें से किन्हीं 2 नेताओं को ही सेट किया जाएगा और ऐसे में भी एक नेता फिर भी पिछड़ जाएगा, पीछे रह जाएगा, जिसको देखते हुए कांग्रेस अब कोई भी फैसला किसी भी समय कर सकती है, क्योंकि कांग्रेस ना किसी नेता को नाराज करना चाहती है और ना ही इस गुटबाजी को आगे बढ़ने देना चाहती है। तो ऐसे में कांग्रेस को एक फैसला तो करना ही होगा, एक जो है पंगा मोल लेना ही होगा, चाहे वो आपसी गुटबाजी का पंगा मोल लेने की बात हो या फिर किसी नेता की नाराजगी झेलने की बात हो। कांग्रेस को अब एक कदम जरूर उठाना ही पड़ेगा। खैर, हरियाणा प्रदेश की जनता इस पूरे मामले को लेकर क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जो लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।